सोच के दायरे को दर्शाता, करवाता एक नाटक दिशा। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पे करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पे करो विचार। बहता पानी कैसे उठकर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहराए। चारा खाकर गोबर बनता, गोबर का फिर खाद। जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पे करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पे करो विचार। तो साहिबा कदरदान, और जो भी यहाँ आए हैं छोड़कर अपनी दुकान, क्या आप सभी हैं विज्ञान के चमत्कार से अज्ञान? तो बांध लीजिए कमर पेटिका और हो जाइए तैयार। सुनो 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 सुनो, एक बात छुपा कर रखी है, एक साथ दबा कर रखी है। एक छोटी सी चिंगारी से आग लगा कर जाएंगे। इस नाटक से कुछ दिखलाने आज हम आए हैं। तो सुनो 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 सुनो, अरे भैया देखो, अरे भाभी देखो, अरे भैया देखो, भाभी देखो, बच्चे देखो, बूढ़े देखो, भैया। गुड मॉर्निंग मैम। तो चलिए जानते हैं विज्ञान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। मैडम मैडम, ये अच्छी अच्छी बातें क्या होती है? बेटे, इस जमाने में किसी का भला मत करना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आज हम जानेंगे विज्ञान और तकनीकी के बारे में और जानेंगे कैसे विज्ञान मानवता के लिए एक वरदान है। विज्ञान क्या नई चीज है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जी हाँ, जैसे वैज्ञानिक, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, जिसने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तकनीकी विज्ञान को तो आप सब जानते ही होंगे। सोशल मीडिया, 4G, 5G और ऑनलाइन डेटिंग का जो जमाना है, हाँ, ये सब तकनीकी विज्ञान का ही कमाल है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान सच में एक चमत्कार है। विज्ञान जैसे बिजली से चलने वाले सारे उपकरणों, ये सारे विज्ञान की देन है। जैसे पंखा, टीवी, कूलर, एसी, ये सब भी विज्ञान की देन है। और हाँ भाई साहब, जो आप चलचित्र बना रहे हैं ना, ये भी विज्ञान की ही देन है। हाँ मैम, मैंने भी सुना है। How advancement in science has improved our health system. अब तो हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। हाँ हाँ, हर बीमारी का इलाज है। छुट्टी होगी, चलो। थाने पतो है कोई पड़ोसी के घर में नोट के बैठे हो कहीं क्यों? कई बार क्यों? पता नहीं कहीं बिच्छू बूटी काट गई न बीमारी लागेगी। बिच्छू बूटी? तू उनके घर में जाइए। हाँ हाँ, घर में जाइए। थाने भी लगी जाएगा। मैं कौन आ जाऊँ? ये मिनट को बैठो। बेटा मारी बात मान, मैं बताऊं तने, हमारे गांव में इससे एक बालक था, माथे पे गर्मी चढ़ गई थी, तो हमने उसका के करा नीम पीस के गोबर मिला के माथे पे लगा दिया। अरे बेटा, ये सब तो पुराने नुस्खे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तो बिल्कुल नया नुस्खा। ये नींद ना आना, भूख न लगना, कमजोरी, ये सारे मानसिक तनाव के नतीजे हैं। मैं तो कहती हूँ सुबह
वाली दोपहर लाल वाली रात को हरी वाली। गोली खा कर सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये जो आजकल के टैक्स से भी बच्चे हैं ना, जो दिन भर मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं, फिर हो जाती है इनकी आंखें और दिमाग खराब। फोन दे, मैं तो कहता हूँ इसका एमपी बजा के इंस्टा उड़ा के 600 वाला डिब्बा पकड़ा दो। नहीं, मार डाला, अरे मार डाला, अरे मार डाला। अरे पता नहीं आजकल इसको क्या हो रखा है, ना घर आता है ना खेलने जाता है। मुझे तो लगता है इसको किसी की नजर लग गई है, नजर। अरे भूत राजा, भट ले भट। अरे भूत राजा बाहर आजा, आजा हो आजा बाहर आजा। अरे सीधी तरह से निकल जा, नहीं तो मैं बजा दूंगा तेरा बैंड बाजा। ले भट। अरे भूत राजा। अरे बेटा मेरी बात सुन, ये बाबा के चक्कर में मैं तेरे को शहर के बड़े अस्पताल में लेके जाऊंगा, वहाँ तेरा इलाज होगा। हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है, तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखा आपने, ये है हमारा समाज, जहाँ आज बीमारियों को लेकर इतना अंधविश्वास है। हम अच्छे से जानते हैं पहले जमाने में लोग बीमारियों को देवी देवताओं का प्रकोप समझते थे, लेकिन आज जब साइंस ने मेडिकल फील्ड में इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास काफी जानलेवा बीमारियों के भी इलाज है, जैसे कैंसर, एड्स, चेचक, हैजा इत्यादि। मगर फिर भी हमारे समाज में कुछ ना कुछ अंधविश्वास रह गए। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है तुलसी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको निगल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ हाँ, इसके पीछे क्या साइंस है? तुलसी के पत्तों में आर्सेनिक नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसको चबाने से हमारे दांतों का एनिमल खराब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए, सीधा निगल लेना चाहिए। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है नदियों में सिक्के फेंकने से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है। इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, इसके पीछे क्या साइंस है? बताती हूँ। पहले सिक्के तांबे के हुआ करते थे, जिनको जल में फेंक के जल को शुद्ध किया जाता था। तांबे में वह शक्ति होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है कि सूर्य ग्रहण के समय में बाहर निकलने से कुछ अपशगुन होता है। इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, इसके पीछे क्या साइंस है? मैं बताता हूँ, जब हम सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सूर्य ग्रहण को देखने की इच्छा होती है, जिससे हमारी रेटिना डैमेज हो सकती है। जब हम सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलते हैं तो चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। जो किरणें चंद्रमा के बगल से निकल रही होती है उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे रेटिना के कांटेक्ट में आने से हमारी रेटिना को डैमेज कर सकती है। अरे भाई ये बताओ, कुछ भी शुभ काम करने से पहले दही और चीनी का सेवन क्यों करना चाहिए? इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, इसके पीछे क्या साइंस है? मैं बताता हूँ। दही का सेवन करने से पेट में ठंडक बढ़ती है और चीनी ऊर्जा का स्रोत है, जो हमें कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है। इसको हीरा हुआ, इसको हीरा हुआ, इसको हीरा हुआ, इसको हीरा हुआ। अरे पर कोई ये तो बताओ, इसको लड़का हुआ है या लड़की? अरे कोई से कम लेने समझाओ, हीरा मतलब लड़का हो, वह लड़का। अरे दादा दादी नाना नानी सब प्लीज हुआ, इसको लड़का हुआ, इसको लड़का हुआ, इसको लड़का हुआ। अरे सब जाओ यार, मेरे को इसको टीके लगाने हैं। ये पहला टीका, ये दूसरा, तीसरा, 8वां और 9वां। अब इसको
खुद ही देख ले। अरे माँ जी, मैं इन टीकों की बात नहीं कर रही, मैं तो उन जानलेवा बीमारियों से बचने वाले उन 9 टीकों की बात कर रही हूँ जो आज की साइंस की देन है। वह एक तरीके की दवाइयाँ होती है जो बच्चों के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाली जाती है। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 टीका हम लगवाए रे, टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 टीका हम लगवाए। अगर सुन लो तो समझे ना हम तो बम ये फट जाएगा, जो वैक्सीन ये न लेंगे हम तो जीवन रुक जाएगा। अगर सुन लो तो समझे ना हम तो बम ये फट जाएगा, जो वैक्सीन ये न लेंगे हम तो जीवन रुक जाएगा। और माँ जी, ये देखिए, डॉक्टर साहब ने हमें एक कार्ड भी दिया है। इसमें बच्चों को कब कब और कौन कौन से टीके लगने चाहिए, इसमें सब लिखा है। पहला टीका BCG का, दूसरा टीका पोलियो से बचने के लिए OPV का, तीसरा टीका पीलिया से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी का, चौथा टीका DPT का, पांचवा टीका खसरा से बचने के लिए, छठा टीका MMR का, सातवां टीका टाइफाइड से बचने के लिए, आठवां टीका टिटनस का, नौवां टीका छोटी माता से बचने के लिए varicella का। और याद रहे ये सभी टीके सभी बच्चों को सही समय पर लगना आवश्यक है। अगर एक भी टीका छूटा तो हमारे ये मासूम बच्चे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और हाँ, ये सभी टीके WHO द्वारा प्रमाणित भी किए गए हैं। यार, आज तुम हम साइंस का टेस्ट लेगी, पता नहीं ये कैसे कैसे टर्म्स है यार। बेंजीन, पोटेशियम, कॉपर सल्फेट, आयरन। अरे यार, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं तुझे एक शायरी सुनाऊंगा, उस ये सारे टर्म्स समझ में आ जाएंगे। जा तू बैठ। तो अर्ज किया है, ये केमिस्ट्री मेरे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है। ये मेरे उजड़े और मानव का सिस्टमैटिक चार्ट रखती है। सिस्टमैटिक चार्ट मतलब पीरियडिक टेबल। एक दिन लैब में सूरज देखी गोल्ड सी, कॉपर सल्फेट सी नीली उसकी आंखें, पोटेशियम परमैंगनेट से गुलाबी होठ उसके। जब वो पास आती बेंजीन सा एहसास होता, उसकी आवाज में ग्लूकोज सी मिठास थी। एक दिन मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली, ऐसा लगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, मेरे लव का कनेक्शन हो गया। उसके घर के चक्कर लगने लगे ऐसे जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे। पर मेरे प्रोजेक्ट का कंफर्मेशन तब आया जब उसकी डैड की तरफ से इनविटेशन आया। मेरी सारी बातें सुनकर वो ऐसे भड़के जैसे इग्निशन ट्यूब से निकले वो सोडियम के टुकड़े। मेरी सारी बातें सुनकर वो अंत में बोले, अरे तूने देखी है अपनी औकात, कभी आयन मिल सकता है क्या गोल्ड के साथ? मुझे बताना तो चाहिए था, तेरे ससुर भी साइंटिस्ट स्टूडेंट थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। तो चलिए जानते हैं पहली वैक्सीन की शुरुआत कैसे और कब हुई। ये कहानी 17 मई 1749 की है, जब बर्कले में विक्टर नाम के निवासी के घर एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ। एडवर्ड जेनर को एक उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। Nana, I'm sending you to London for higher education. उनकी शिक्षा समाप्त होने के बाद वह बर्कले वापस लौटे और वहीं डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने लगे। डॉक्टर, I'm not feeling well. Please help me. क्या वही समय था
जब चेचक और खसरा जैसी बीमारी भी एक महामारी बन जाती है और लाखों लोग इसकी चपेट में भी आ जाते थे। बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली जाती है। नहीं, एडवर्ड जेनर बहुत सोचते उन्होंने पाया कि चेचक या छोटी माता का असर ग्वालों पर बहुत कम होता है। उन्होंने देखा कि चेचक से होने वाले फफूंदों के मवाद मानव शरीर पर बहुत कम असर करते थे और उसी तरीके से स्मॉलपॉक्स के जीवाणु मानव शरीर पर बहुत कम असर करते थे और इसी कारण ग्वाले संक्रमण से बच जाते थे। I strongly feel that this research is going to help me to find the vaccine of smallpox. 1794 में उन्होंने इस अवधारणा पर पहली बार रिसर्च की, क्योंकि वैक्सीनेशन की नींव भी मानी जाती है। उन्होंने काउपॉक्स से पीड़ित एक ग्वाले के छालों में से जीवाणु युक्त मवाद निकाला और वो मवाद उन्होंने जेम्स लिब नामक 8 साल के बालक की बाह में चीरा डाल के डाल दिया। उन्होंने फिर स्मॉल पॉक्स का मवाद लिया और वो मवाद उन्होंने जेम्स लिब के अंदर डाला। वो ये देख के आश्चर्यचकित हो गए थे कि जेम्स लिब को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यही प्रक्रिया कुछ दिनों पश्चात वापस दोहराई। वो ये देख के वापस आश्चर्यचकित हो गए थे कि इस बार भी जेम्स लिब को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ढूंढ ली। Yes, finally I did it. I'm sure that this vaccine is going to help to save the humanity. 1803 पे उनके नाम पर चेचक उन्मूलन के लिए सोसाइटी प्रोत्साहन की भी शुरुआत की गई, जो 1808 में सरकारी सहायता से राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के रूप में जानी जाने लगी। काफी मुश्किल और मेहनतों के बाद आखिरकार जेनर के नाम का शोध पत्र छप भी गया और तो और उन्हें सरकार के द्वारा 10 और 20,000 पाउंड की सहायता भी मिली। और तो और वैक्सीन शब्द की शुरुआत का श्रेय भी जेनर को ही जाता है। लैटिन भाषा में गाय को ब्राका कहा जाता है, जिससे वैक्सीन शब्द बना। खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, मेरा घर सबको है खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अरे बेटा खाना तैयार है, जल्दी आ जा। हाँ आ रहा हूँ। तेरे हाथों में बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार। तेरे मुंह में जाऊंगा मैं, करूंगा तुझे बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन लगते हैं। नाम है कोरोना। कम से कम हाथ तो धो के खाना खाया कर। हाँ धो रहा हूँ। नहीं हाथ में धो, नहीं मैं मर रहा हूँ। नोट लाओ, नहीं नोट लाओ। अरे अभी से क्या नहीं? हाय। दूर दूर जब किसी गांव में कोई बच्चा बाहर जाने करता है तो उसकी माँ बोलती है, मुन्ना बाहर मत जा, कोरोना हो जाएगा। उसने भी वही गलती की है। अभी मैं इसके हाथ में हूँ, अब अपनी दोस्त से हाथ मिलाएगी, फिर मैं इसके साथ इसकी दोस्त को भी बीमार कर दूंगा। क्या? नहीं नहीं रोक नहीं। कैसा है? और बढ़िया। हाँ सब। अरे थोड़ा दूर दूर में छींक आ रही है। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सांस जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज कई देशों के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, पर कोरोना से बचना
नामुमकिन है। लगाएंगे। अरे नहीं, मास्क लगा लो। नहीं, मास्क मत लगाओ। अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया था। इस महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी थी। अगर आंकड़ों की मानी जाए तो करीबन 61 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए और 65 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस बीमारी में गंवा दी। पर अब हमें और हमारे परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी घातक महामारी कई देशों के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन खोज निकाली। बस याद रखें, कोई डरे नहीं और ना ही दूसरों को डराए। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक बनाए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India shall awake to light and freedom. वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे काका, सुना आपने चाचा नेहरू क्या कहे? हमारा देश आजाद हो गया। अब तो ये हवा, पानी और ये मिट्टी, अब तो ये सब अपना है। अब कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता। अरे बेटी, इसका मतलब आजादी के बाद हमारे लिए सोना मिलेंगे, बारिश भी सही समय पर होगी, सूखा, अकाल, गरीबी अब सब खत्म। हाँ, सब खत्म। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राज सुनाते हैं। गम कोश दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सोचा तो हमने कुछ ऐसा ही था, पर जब 1960 में हमारे देश में अनाज की पैदावार कम हो रही थी, तो हमारे देश में अनाज संकट उत्पन्न हो गया। अरे मम्मी, कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे कहाँ से लाऊं खाना? घर पे कुछ राशन ही नहीं है। अजी सुनते हो, कुछ राशन ले आओ। अरे कहाँ से लाऊं राशन? कल भी तो गया था, कहाँ मिला? ठीक है, जाता हूँ, शायद भगवान की कृपा से कुछ मिल जाए। भैया, कुछ राशन दे दो। भैया, राशन नहीं है भैया, अनाज की पैदावार नहीं हो रही है। भैया, तो हम एक परिवार वाले आस लगाए बैठे हैं कि मैं उनके लिए राशन लाऊंगा। अगर मैं राशन नहीं लेके जाऊंगा, उनके पेट भर जाएंगे भैया, उनके पेट भर जाएंगे। आप चाहे कितने भी पैसे ले लो, पर मुझे राशन दे दो भैया। हाँ मुझे भैया, राशन जितने भी पैसे राशन दे दो। भैया, राशन नहीं है भैया, अनाज की पैदावार नहीं हो रही है। मेरी जिंदगी में तो समझो। ऐसे समय पे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने ज्यादा पैदावार वाले बीजों का निर्माण किया और हमारे देश के श्वेत क्रांति के जनक बने। उन्होंने हमें भुखमरी व कुपोषण जैसी महामारियों से बचाया। जो दिखाई देता है यथार्थ है, मूल है, वह सब विज्ञान है। वह सब विज्ञान है। गरीबी, भूखमरी को केवल विज्ञान ही दूर कर सकता है और दोनों को केवल जड़ से विज्ञान ही मिटा सकता है। हाँ, केवल विज्ञान मिटा सकता है। संस्कृति, कला, धर्म, रीति रिवाज के पीछे केवल विज्ञान और विज्ञान ही इन सबको जीवित रखता है। हाँ, केवल विज्ञान ही सबको जीवित रखता है। इंसान के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना इंसान अधूरा है।
विज्ञान का मतलब समाज में फैले रूढ़िवाद को खत्म करना है। हाँ, समाज में फैले रूढ़िवाद को खत्म करना है। विज्ञान हमारी दुनिया, हमारे समाज की आत्मा है। विज्ञान के बिना प्रकृति अधूरी है। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज इसके इस्तेमाल से कई देश अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं, अनगिनत सहूलतें हासिल कर रहे हैं। मगर भूलो मत, वो बम भी बना रहे हैं। हाँ, बम भी बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वे आधुनिक बम व मिसाइल बना रहे हैं, मगर वो हिफाजत भी बना रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। पर हाँ, जहाँ आज भी एक तरफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन की क्रांति है और हमने कंप्यूटर और इंटरनेट के जाल से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी साइंस को गलत मानता है और इसके फायदों से वंचित है। हमें जरूरत है उन कड़ियों की जो समाज और साइंस को एक बेहतर तरीके से साथ में ला सके और इसे दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो ना ही सिर्फ हमारा गांव, ये मुल्क, बल्कि ये पूरी दुनिया सिर्फ विज्ञान के ही गुण गाएगी, सिर्फ विज्ञान के ही गुण गाएगी। वर्तमान में हर देश साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप को साबित करने में लगा है। सुपर पावर बनने की जैसी होश ही लग रखी है। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, उन कड़ियों को जोड़ना है। फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी सुपर पावर बन के उभरेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार खंडों की तरह हिलने लगी, शायद लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये